उनके लिए साहूकारों पर आश्रित थे। संकल्प था किसानों को महंगे ब्याज के चक्रों से छुड़ाने का। आज भारत के 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में अब स्थानीय विधायक सह नेता प्रतिपक्ष जी को हमारे मुखिया जी अंग वस्त्र भेंट करेंगे। विश्वकर्मा योजना द्वारा विश्वकर्मा भाई बहनों का उत्थान हो रहा है। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आज इस गांव के अंदर पहुंची है। ये देश के सभी पंचायतों के अंदर आने वाले 25 जनवरी तक पहुंचेगी, जहां पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सैचुरेशन तक पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति को मिले और हर लाभार्थी को इसका लाभ मिले। तो इस दृष्टि से आप चाहे जितनी भी, चाहे आयुष्मान भारत की स्कीम है, किसान सम्मान निधि का है, केसीसी है या अन्य जो प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है, उन सभी के यहाँ पर फॉर्म भरने से लेकर अन्य कार्य किए जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति योजना से वंचित है उसको इसका लाभ मिले। इस दृष्टि से ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ किए और जिसके अंदर ड्रोन का डेमोस्ट्रेशन भी हो रहा है। किसानों को उसका लाभ मिले, आने वाले समय में ड्रोन किस तरह से वो उड़ाकर और ड्रोन से खेती करे, नई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े। किसान पहले विदेशों के अंदर जाता था, तब उनको टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती थी। आज हिंदुस्तान भी है, वहाँ पर भी हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिले। इस दृष्टि से ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है। ये सभी जगह किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये मोदी जी की गारंटी के ऊपर आज देश को विश्वास है और निश्चित रूप से गारंटी का रथ है जो आज अपने यहाँ पर पहुँचा है। सर, इसमें देखा गया कि राज्य सरकार के अधिकारी जो और टेलीकास्ट में सर कुछ बाधाएं। ऐसा है कि ये बिहार के अंदर जो सरकार है वो आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सरकार जिस तरह से गई है वैसे ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचने से रोका गया था। गरीबों के लिए जो योजनाएं थी वो नीचे तक नहीं पहुंचने दी थी और उसका आक्रोश था। और आज भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये रथ यहाँ पर पहुँचाया है और जो मोदी जी गारंटी का रथ है, जो आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत संकल्प जो यात्रा है वो हर गांव में पहुंच रही है और उसके अंदर जो कार्यक्रम है जिसमें जो लाभार्थी है, जो वंचित लाभ लेने से, योजनाओं से उनको लाभ मिले, इस दृष्टि से यह यहाँ पर कैंप भी लगाए गए और जिसके अंदर सरकार को पूरा राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए ताकि यहीं के लोगों को उसको लाभ मिले। लेकिन ये रोका गया, जिसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर आज प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट था जिसके अंदर उन्होंने व्यवस्था भी नहीं की। लोग मोदी जी को सुनना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर आए थे देखने के लिए। लेकिन राज्य सरकार ने और नीतीश बाबू ने जिस तरह की ये वो मानसिकता का काम किया है, लेकिन जनता के दिलों में नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं, वो दिलों से कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो सरकार जैसे गई है, जिस नीति के ऊपर चली, वही नीति यहाँ पर नीतीश बाबू चला रहे हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर जिस तरह से सरकार की, वैसे ही ये अगर इस तरह से करते रहे तो आने वाले सरकार यहाँ भी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये सरकार निश्चित रूप से जाएगी, क्योंकि जनता के दिलों में मोदी जी है। भारत विकसित संकल्प यात्रा में आज हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी सारे विषय को रखे हैं और बिहार की जनता को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिले, केंद्र की योजना उनके घर तक पहुंचकर उनसे फॉर्म भराकर वंचित लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार की छोटे हृदय और संकीर्ण मानसिकता और प्रधानमंत्री का नाम नहीं हो, इसके चलते जो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार राज्य सरकार का कतई उचित नहीं है। सर, काफी कम लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसा आप यहाँ लोग शिकायत। प्रचार प्रसार ही नहीं है, कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे आपने देखा, लेकिन लाभ कितने कम लोग को मिला है, राज्य सरकार को जवाब देनी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा भी सर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अब जिला प्रशासन करे मुझे जानकारी नहीं, नोडल यही है,
इनको पूरी समीक्षा करनी चाहिए। हमने कहा कहिए हम जा करके बैठेंगे। दुर्भाग्य है कि यहाँ के सांसद पदाधिकारियों को दबाव डालते हैं, मना करते हैं और संवैधानिक पद का भी अपमान कराते हैं। ये कतई उचित नहीं है। ये भूल गए कि सत्ता बदलते रहती है, ये ध्यान रखें।